मैंने एक जवान कामवाली रखी थी। मेरी बीवी कुछ दिन के लिए मायके गई तो उसके साथ मेरा मौज मस्ती का प्रोग्राम बना। दोस्तों, मैं दीपक। मैं अभी तक एक मायूस ज़िंदगी जी रहा था और मेरे दोस्त नितिन ने मेरी मदद की। उसने एक खूबसूरत नौकरानी को मेरे यह काम पर लगवा दिया। तो दोस्तों, आपको कहानी शुरू से बताता हूँ। मेरी सास की तबीयत खराब होने के कारण मेरी बीवी कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाने वाली थी। यह खबर सुनकर मेरे बदन में जैसे एक बिजली सी दौड़ गई। अब मैं अपने सारे अरमान पूरे कर सकता था। जिस दिन मेरी बीवी जाने वाली थी, उसके एक दिन पहले ही मैंने अपने काम वाली कविता को सारी बात बता दी और उससे कहा कि अपने घर में इस बारे में कुछ ना बताए और अपनी मम्मी पापा को कह दे कि मेरी बीवी मतलब उसकी मालकिन की तबीयत खराब है और कुछ दिन मालकिन के पास रहेगी। ऐसे मैंने इसलिए बोलने के लिए कहा क्योंकि मैं कविता के लिए साथ कुछ दिन अकेले बिताना चाहता था और अपने मन के सारे अरमान पूरे कर लेना चाहता था। कविता ने भी ऐसा ही किया और अपने घर के लोगों को वैसा ही बताया जैसे मैंने कहा था। उसके घर के लोग भी हम लोगों पर काफ़ी विश्वास करते थे और उन्होंने कविता को मेरे घर पर रुकने की इजाज़त दे दी। अगले दिन मैंने दोपहर को ही अपनी बीवी को ट्रेन में रवाना कर दिया। अब मैं घर पर अकेला था। दोपहर के 2 बज रहे थे, लेकिन कविता का कुछ पता नहीं था। मुझे अभी भी लग रहा था कि पता नहीं वह आएगी या नहीं। उसकी राह देखते हुए शाम के 6 बज चुके थे, लेकिन वह नहीं आई। मैंने सोचा कि क्या मैं उसके घर जाकर पता करूं और उसे अपने साथ ले आऊं, लेकिन जल्दबाजी में अभी कुछ नहीं करना चाहता था। मैं घर पर लेटे हुए यही सब सोच रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी और मैं दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। जल्दी से मैंने दरवाज़ा खोला और सामने कविता एक सुंदर सी साड़ी पहने हाथ में एक बैग लिए खड़ी थी। मैंने उसे अंदर बुलाया और सीने से लगा लिया। मैंने सोचा था कि तुम अब नहीं आओगी। कविता ऐसे नहीं था। दिन भर तैयारी कर रही थी। आपकी यहाँ रुकना जो था। मैं अच्छा, क्या क्या तैयारी की कविता? गंदे कपड़े धोए, उन्हें और अपनी ज़रूरत का सामान इकट्ठा किया तो बैग में। अच्छा, क्या सामान लाई हो, दिखाओ। मैंने कविता के हाथ से बैग लिया और सोफे पर बैठकर देखने लगा। बैग के अंदर कुछ गाउन, साड़ी और कुछ और सामान था। मैं बस इतने से सामान में दिन ख़त्म हो गया। वैसे यह गाउन तो बिल्कुल नहीं लग रहे। कविता जी आज ही लेकर आई हूँ मैं। अच्छा, मुझे दिखाने के लिए? कविता ऐसा नहीं है, मेरे पास नहीं थे और जो थे वह पुराने होकर फट गए थे। मैंने कविता का बैग अलग रखा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए अपनी जांघों पर लिटा लिया। मेरे हाथ उसकी गुजिया और रसगुल्ले को सहला रहे थे। उसने फिर से मना किया और उठकर जाने लगी। मेरे पूछने पर उसने कहा, पहले मैं खाना बना लेती हूँ, खाना खाने के बाद जो करना होगा कर लेना। उसने जल्दी से खाना तैयार किया और हम दोनों ने साथ में खाना खाया। करीब 9 बजे हम लोग फ्री हो गए। अब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मेरा दिल कविता को देखकर पागल हो रहा था। मैं अब जल्दी से उसकी गुजिया खाना चाहता था। मैं तुझे पाकर काफ़ी खुश हूँ कविता। आज से बस तू मेरी है। ऐसे ही साथ देगी तो मेरी प्यास बुझती रहेगी। क्यों नहीं दूंगी साहब, आप जैसा मर्द हर किसी को नहीं मिलता। अभी तक तू क्यों नहीं मिली थी, अब तो मिल गई हो ना साहब। कविता शायद हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसके बाद हम दोनों ने रात भर कबड्डी खेला और बड़ा मज़ा आया।